जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सतनामी समाज का जो संस्कृति और कल्चर है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है पंथी नृत्य और पंथी गीत का। बाबा गुरु घासीदास के जितने भी समस्त सिद्धांत हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने में पंथी नृत्य और गीतों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम जानते हैं कि पंथी का विकास कैसे हुआ, कैसे लोगों पंथी में कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और समय के साथ साथ आधुनिकीकरण के कारण आज पंथी नृत्य किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंथी नृत्य और गीत छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सतनामी समुदाय की आध्यात्मिक और सामाजिक पहचान को दर्शाते हैं। यह नृत्य और इसके गीत मुख्य रूप से गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते थे। समय के साथ साथ पंथी नृत्य और गीतों का विकास हुआ जिसमें परंपरा और आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, पंथी नृत्य और गीतों की उत्पत्ति। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा है जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में गुरु घासीदास जी ने की थी। गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की जो सामाजिक समानता, आध्यात्मिकता, ज्ञान और भक्ति पर आधारित था। पंथी नृत्य और गीत इस पंथ के अनुयायियों द्वारा गुरु के प्रति अपनी भक्ति और उनके उपदेशों को व्यक्त करने का माध्यम बने। शुरुआत में यह नृत्य भक्तों के उत्साह और आनंद का सहज प्रदर्शन था जो धीरे धीरे एक सुव्यवस्थित नृत्य शैली में विकसित हुआ। गीतों में गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। प्रारंभिक स्वरूप। नृत्य का स्वरूप। शुरुआत में पंथी नृत्य धीमी गति से होता था जिसमें एक मुख्य नर्तक गीत की शुरुआत करता और अन्य नर्तक उसका अनुसरण करते। यह नृत्य जत्थाम के चारों ओर किया जाता था जो सतनामी समुदाय की आस्था का प्रतीक है। नृत्य में धीमी गति से शुरुआत होती थी जो मृदंग और झांझ की लय के साथ तेजी हो जाती थी। नर्तक सफेद धोती, कमरबंद और घुंघरू पहनते थे जो उनकी सादगी और भक्ति को दर्शाता था। गीतों की विशेषता। पंथी गीतों में आध्यात्मिक संदेश, मानव जीवन की महत्ता और सामाजिक समानता पर जोर दिया जाता था। गीत के माध्यम ये गीत मुख्य रूप से गुरु घासीदास जी के उपदेशों जिनमें कुछ संत कबीर, रैदास जैसे संतों की शिक्षाओं पर आधारित थे। गीत में दोहे और भक्ति भजन का समावेश होता था जो श्रोताओं को आध्यात्मिक और सामाजिक जागरूकता की ओर प्रेरित करते थे। समय के साथ विकास। नृत्य शैली में बदलाव। समय के साथ पंथी नृत्य में नए कदम और पैटर्न जोड़े गए। शुरुआत में साधारण कदमों वाला यह नृत्य अब जटिल और ऊर्जावान हो गया है जिसमें मानव पिरामिड, एक्रोबेटिक्स और समन्वित गतिविधियां शामिल है। यह नृत्य महिला और पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। इसमें कहीं न कहीं शारीरिक शक्ति और लचीलापन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक समय में नृत्य में रंग बिरंगे परिधान और आकर्षक प्रस्तुतियों का समावेश हुआ है। पहले सफेद धोती और न्यूनतम आभूषणों का उपयोग होता था लेकिन अब रंगीन कमीज और जैकेट भी शामिल किए गए। संगीत और वाद्य यंत्रों का विकास। परंपरागत रूप से पंथी नृत्य में मृदंग, झांझ और मादल जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता था। समय के साथ बेंजो, ढोलक, तबला और केशव जैसे आधुनिक वाद्य यंत्रों को भी शामिल किया गया है जिसमें संगीत में विविधता आई। गीतों में बदलाव देखा गया। पहले गीत पूरी तरह आध्यात्मिक और गुरु घासीदास के उपदेशों पर केंद्रित थे लेकिन अब उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को भी शामिल किया जाता है जो नई पीढ़ी को आकर्षित करते हैं। वैश्विक पहचान। पंथी नृत्य ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बनाई है।
स्वर्गीय देवदास बंजारे जैसे प्रसिद्ध नर्तक ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रस्तुत किया और इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। उन्हें गुरु घासीदास पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार जैसे सम्मान भी मिले। हाल ही के वर्षों में डॉक्टर राधेश्याम बाले जैसे कलाकारों ने पथ नृत्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश। पंथी नृत्य और गीत सतनामी समुदाय की सामाजिक समानता और भक्ति की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। यह नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। परंपराओं का संरक्षण, गीतों के माध्यम से मौखिक परंपराओं और गुरु घासीदास के दर्शन को संरक्षित किया जाता है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति पहचान को जीवित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन और लोकप्रियता, पंथी नृत्य ने पर्यटकों और सांस्कृतिक उत्साही लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिला है। चुनौतियां और भविष्य, आधुनिकता का प्रभाव, आधुनिक जीवन शैली और युवा पीढ़ी की बदलती रुचियों के कारण पंथी नृत्य की लोकप्रियता में कमी देखी जा रही है। संरक्षण के प्रयास, छत्तीसगढ़ सरकार और सांस्कृतिक संगठन पंथी नृत्य को संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नृत्य प्रशिक्षण केंद्र जैसे पंथी नृत्य मंदिर इस कला को जीवित रखने में मदद कर रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं, नए कदमों और आधुनिक संगीत के समावेश के साथ पंथी नृत्य को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है ताकि युवा पीढ़ी के बीच भी लोकप्रिय रहे। पंथी नृत्य और गीत छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। समय के साथ इस नृत्य ने अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए नए तत्वों को अपनाया है, जिससे यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ है। यह नृत्य और गीत न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सामाजिक समानता, भक्ति और सांस्कृतिक एकता का संदेश भी देते हैं। इसे संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यह वीडियो पंथी नृत्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं अब वक्त है दोस्तों पंथी नृत्य को संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी की जो युवा पीढ़ी है कहीं न कहीं इनमें कम ही दिलचस्पी ले रहे हैं इनमें, क्योंकि अभी जो आधुनिक जितने भी डांस है उसके प्रभाव के कारण यह पंथी नृत्य कहीं न कहीं उपेक्षित हो रहा है, क्योंकि पंथी नृत्य को ऐसा मंच नहीं मिल पाता या उनके कलाकारों उनके जो कलाकार होते हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि या उनको मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिससे जो पंथी नृत्य को और बढ़ावा मिले। हालांकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस गति से अन्य नृत्य की अपेक्षा पंथी नृत्य को देखा जाए तो कहीं न कहीं यह नृत्य उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो हमारा यह कर्तव्य है दोस्तों कि हम लोग समाज के लोग कहीं न कहीं इसको और संरक्षित का प्रयास करें और कुछ ऐसे विकल्प खोजा जाए कि आने वाले पीढ़ी भी इस जो बहुमूल्य नृत्य और गीत हैं उनको संरक्षित करे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यह विचार आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, जय सतनाम।